नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमारी तरफ से आप सभी को एक और बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए दिवाली एक काफ़ी स्पेशल त्योहार रहता है हम सब के लिए। एंड मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए भी इस साल की दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे तीन मेजर जो प्रोडक्ट्स है, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज पर इस समय हैप्पी दिवाली कूपन कोड चल रहा है। 65% का मिनिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। इसके साथ एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी आपको मिलेगा हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज करने पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विथ ग्लोबल न्यूज में सबसे पहले, बिकॉज ये हफ्ते का सबसे पहला दिन है, तो कुछ वीक अहेड की चीजों की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो आप सबको एक अपोलॉजी मेरी तरफ से, बिकॉज आज कोई एडिटिंग नहीं होगी स्क्रीन पर। हमारे वीडियो एडिटर जो है वो आज अवेलेबल नहीं है, पर थंबनेल्स जरूर, जो टाइम स्टैम्प्स है वो जरूर होंगे आज के वीडियो में, वो मैं इंश्योर करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस हफ्ते में। उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज की सबसे पहली बात कि अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स रहेंगे इस हफ्ते में। तो नवंबर 5, यानी कल, इन चीज़ों पर नज़र रहेगी। यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है 7 नवंबर को। वहां पर एंटिसिपेशन है, ये आस लगाई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की एक और रेट कट हो सकती है। क्या की इंडिकेटर्स है टू वॉच रिगार्डिंग यूएस मार्केट्स? तो पीसी प्राइस इंडेक्स का नंबर आने वाला है, जॉब ग्रोथ का डेटा है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी रहेगी आगे। इसके अलावा आप ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें, तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से ऊपर रहे पिछले हफ्ते में। अगर हम देखें, जियो पॉलिटिकल टेंशन ही मेन रीजन रहा। लगभग $73 पर बैरल तक की ये प्राइस अब इस समय पहुंच चुकी है। एफ आई आई डी आई एक्टिविटी की बात करते हैं। नाउ दिस इज मोर रिलेटेड टू इंडियन मार्केट्स। एफ आई ने सेल किए हैं अराउंड 14,000 करोड़ इन द लास्ट वीक। अक्टूबर एक रिकॉर्ड मंथ था जहां पर बहुत मेजर एफ आई आई आउटफ्लो देखा गया इंडियन मार्केट्स में। डी आई एस ने इसको काउंटर किया काफी हद तक बाय परचेजिंग अप्रोक्सीमेटली 1.07 लाख करोड़। एफ आई आई का आउटफ्लो 1.2 लाख करोड़ का रहा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट Q2 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम ट्रैक करेंगे मेनली। सो टाइटन, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, एसबीआई, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स एंड डीवीज लैब जैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आईपीओज एंड लिस्टिंग की बात करें इस हफ्ते में क्या क्या है, तो 4 न्यू पब्लिक इश्यूज है इस हफ्ते में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पब्लिक इशू इसमें है रिगार्डिंग स्विगी से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने प्लान किए हैं जो हमारे चैनल्स पर इस हफ्ते में आएंगे। तो स्विगी जोमेटो का कंपैरिजन, स्विगी का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे वीडियोस चैनल पर रहेंगे, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। एफकॉन कंस्ट्रक्शन, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स लिस्ट होंगे आज। तो उसका लिस्टिंग भी कैसे होगा वो आज हमें देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यूएस के जॉब रिपोर्ट्स के बारे में। तो यूएस ने रिपोर्ट किए है वन ऑफ द वर्स्ट जॉब ग्रोथ सिंस दिसंबर 2020। ये रिपोर्ट सामने आया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जहां पर सिर्फ 12,000 नए जॉब्स ऐड किए गए। इसका जो फोरकास्ट था, जो एनालिस्ट कह रहे थे कि कितने जॉब्स एड्स हो सकते हैं, जो फोरकास्ट किया गया था वो 1,13,000 जॉब्स का फोरकास्ट था। उसके मुकाबले सिर्फ 12,000 जॉब्स ऐड हुए हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी रहे हैं। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेडी रहा है एट 4.1%। तो ओवरऑल चाहे जॉब ज्यादा ऐड ना हुए हो, बट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो शूट अप नहीं हुआ है अब तक। एवरेज अर्निंग्स जो है, आर्ली अर्निंग्स, वो 0.4% से मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट फिगर्स मेनली हरिकेन्स जो आए थे, हेलन एंड मिल्टन, उससे इंपैक्ट हुए हैं। एंड बोइंग जो एक इंपॉर्टेंट एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है, उनके यहाँ पर स्ट्राइक था, तो उससे भी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है ये सारे फिगर्स में। लेकिन ये फिगर्स देखकर अब एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कट डेफिनेटली करेगा इन द अपकमिंग मीटिंग। जो एक एक्सपेक्टेशंस है कि कितने चांसेस है ऑफ रेट कट, वो 94% से अब 99.8% हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक रेट कट आने वाला है।
कितने बेसिस पॉइंट्स का होगा वो हमें देखना होगा, बट मोर और लेस एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट फेडरल रिजर्व 7 नवंबर को करेगा। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग सर्वे जो है उसमें भी ये दिखा है कि फैक्ट्री एक्टिविटी कम हो गई है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आईएसएम इंडेक्स जो है दैट रिकॉर्डेड अ रीडिंग ऑफ 46.5%, जिससे ये दिख रहा है कि एक्सपांशन स्टेज में नहीं है ये इंडेक्स करंटली, इट इज बिलो द मार्क ऑफ 50। Next news is regarding a global company but related to India sales of this global company। ये बात है एप्पल की। तो एप्पल इंडिया ने रिकॉर्ड रेवेन्यू सेट कर दिया है इन द सितंबर क्वार्टर, मेनली ड्रिवन बाय द आईफोन सेल्स। वो प्लान भी कर रहे हैं कि 4 नए स्टोर्स वो इंडिया में ओपन करेंगे। तो जो सितंबर क्वार्टर के फिगर्स आए हैं उसमें यही दिखा है कि बहुत स्ट्रांग डिमांड दिख रही है इंडिया में फॉर द लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स, एंड आईपैड के सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। टिम कुक जो है उन्होंने ये बताते हुए काफ़ी एक्साइटमेंट जताई कि इंडिया का परफॉर्मेंस उन्हें काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, एंड एक ऑल टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ पर हिट कर चुकी है कंपनी। कंपनी प्लान कर रही है कि वो अपना रिटेल प्रेजेंस जो है इंडिया में वो बढ़ाएं विथ 4 न्यू स्टोर्स जो ओपन होने वाले हैं इन बेंगलुरु, पुणे, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर। ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है इन न्यू दिल्ली एंड एप्पल बीकेसी जो मुंबई में है। तो चाहे इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट ज्यादा ग्रो नहीं हुआ हो, सिर्फ 3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में, बट स्टिल प्रीमियम डिवाइसेस ने 12% इंक्रीज देखी इन वैल्यू टर्म्स। तो मेनली जो भी स्पेंडिंग हुई है ऑन स्मार्टफोन मॉडल्स विच आर ओवर 25,000 रुपीज, तो उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखी है। एप्पल ने ही मेनली कंट्रीब्यूट किया है टू दिस वैल्यू ग्रोथ, जिनकी 22% मार्केट शेयर है, विच इज क्लोजली बिलो सैमसंग जिसका 23% मार्केट शेयर है। एंड एप्पल का जो एक्सपांशन है, एग्रेसिव एक्सपांशन टू स्मॉलर इंडियन सिटीज, वो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहा है फॉर द मार्केट प्रेजेंस एंड ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ। तो एप्पल की जो ब्रांड है वो एक टॉप चॉइस प्रीमियम स्मार्टफोन, टॉप चॉइस है फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स इन इंडिया, एंड उसकी जो एस्पिरेशनल इमेज है उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स बढ़ रही है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ पर। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर है रिगार्डिंग द जीएसटी। जीएसटी फिगर्स आए हैं फॉर द जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पर एक 6 मंथ हाई की फिगर आई है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एट 1.87 ट्रिलियन रुपीज। 8.9% का इंक्रीज है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड 8.1% का इंक्रीज है फ्रॉम सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ के जो कलेक्शंस आए थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, तब जो ग्रोथ दिखी थी वो वन ऑफ द लोएस्ट थी सिंस द कोविड पीरियड एट 6.5%। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। रिसेंट पास्ट में जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है इंडिया का वो इतना एनकरेजिंग नहीं आया है। तो ये एक आउटलायर रहेगा उसमें कि जीएसटी फिगर्स थोड़े बहुत बेटर आए हैं। उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या है वो हमें पता लगाना ज़रूरी रहेगा आगे। एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शंस में इंक्रीज दिखा है टू 1.77 ट्रिलियन रुपीज इन Q2। ये हालांकि Q1 के कंपैरिजन में ये डिक्रीज है, लेकिन Q1 में होता ये है कि अप्रैल मंथ उसमें आता है जिसमें मार्च मंथ में जो भी सेल्स रिकॉर्ड किए होंगे उसका कलेक्शन अप्रैल में होता है, तो ऑब्वियसली अप्रैल मंथ का कलेक्शन हमेशा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पहले 6 महीनों का कंपैरिजन करें विथ द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 9.4% का इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन नंबर्स में देखा गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर विथ 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस, एंड ये ट्रांजैक्शंस का वर्थ है 23.5 ट्रिलियन रुपीस। तो यूपीआई का अडॉप्शन अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, अभी भी काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं यूपीआई अडॉप्शन के। प्रीवियस यूपीआई पीक्स जो दिखे थे वो 15.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस के थे जो मंथ ऑफ सितंबर में थे। तो उसके मुकाबले ये एक इंक्रीज है, मेनली जो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है उसकी वजह से ये इंक्रीज आया है, एंड फेस्टिवल सीजन की वजह से ऑब्वियसली कंजम्पशन बूस्ट उसमें आई ही है। अक्टूबर में 10% इंक्रीज दिखा है इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड 14% इंक्रीज वैल्यू में दिखा है कंपेयर टू द मंथ ऑफ सितंबर। ईयर ऑन ईयर नंबर्स अगर हम देखें तो अभी भी यूपीआई का वॉल्यूम एंड वैल्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 45% की वॉल्यूम ग्रोथ है, 37% की वैल्यू ग्रोथ है। वहीं आईएमपीएस जो पेमेंट सिस्टम है उसमें वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है बाय 5%, बट वैल्यू ग्रोथ वहाँ पर अभी भी ठीक ठाक अराउंड 17% की ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में आईएमपीएस में भी देखी गई है। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग द कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन बढ़ गया है बाय 7.4% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। डिस्पैचेस भी बढ़ गए हैं टू 82.89
मिलियन टन्स। काफी अच्छा इंक्रीज है। अगेन कोल के जो इंक्रीज दिखा है इस साल में, उसी का ट्रेंड अब तक कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्शन फ्रॉम कैप्टिव एंड अदर एंटिटीज, यानी जो खुद के यूसेज के लिए भी कोल प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी काउंट करते हुए एंड बाकी सारे एंटिटीज का भी काउंट करते हुए, ये इंक्रीज 16.59 MT का है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। फॉर द अप्रैल टू अक्टूबर पीरियड, यानी 6 महीनों का जो पीरियड है, वहां पर कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है बाय 6.1% टू 537 मिलियन टन्स। जबकि पिछले साल के सेम पीरियड में 506 मिलियन टन्स था। कोल मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि उनकी कमिटमेंट अभी भी जारी है टू इंश्योर कि एक रिलायबल कोल सप्लाई हमेशा रहे। 2-3 साल पहले कोल सप्लाई से रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आए थे कंट्री में, तो वो ना हो ऐसा इंश्योर करने की कोशिश कोल मिनिस्ट्री अभी भी कर रहा है। एनर्जी डिमांड्स अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड अब तक रिन्यूएबल का शिफ्ट इतना फास्ट तो नहीं होगा कि कुछ ही सालों में शिफ्ट वो क्विकली क्विकली हो सके, तो कोल पर डिपेंडेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का यही मेन फोकस रहेगा कि हमेशा कोल का सप्लाई बना रहे, एंड लॉजिस्टिक्स एंड बाकी सारी चीज़ें जो कोल को अपने एंड यूज तक पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी कंट्री में बनी रहे। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री। तो बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड इशुएंस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया है बिफोर दिस फेस्टिव सीजन, ऐसा डेटा देखकर समझ में आ रहा है। कंसर्न्स दिख रहे हैं कि कुछ क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स में प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हो गए हैं, जिस वजह से कार्ड कंपनीज ने ये जो भी इशुएंस है वो थोड़ा सा कर्ब करने की कोशिश की है। न्यू कार्ड इशुएंस काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं फ्रॉम 9,20,000 जो अगस्त में हुए थे, टू जस्ट 6,20,000 इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो लगभग 1/3 का डिक्लाइन यहाँ पर न्यू कार्ड इशुएंस पर हो गया है। ईयरली कार्ड इशुएंस कम हो गए हैं बाय 64%, तो वो भी काफी मेजर डिक्लाइन वहां पर दिख रहा है। एंड जो एनालिस्ट है उनका यही प्रेडिक्शन है कि ये जो कॉशियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज करंटली एक अनसिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट पर थोड़े थोड़े कंसर्न्स है रिगार्डिंग दी असेट क्वालिटी। एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई कार्ड्स प्राइमरी इश्यूअर्स रहे इस न्यू क्रेडिट कार्ड्स के, बट न्यू एडिशंस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि स्लो ही रहेंगे आने वाले कुछ महीनों में भी। डिफॉल्ट रेट्स जो है बैंक्स के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियोज में वो लगभग 6% के आसपास आने लगा है। तो ऑप्शंस जो है फॉर रीफाइनेंसिंग द डेट वो अभी कम होने लगे हैं, एंड इसी वजह से आरबीआई ने भी एक कंसर्न रेज किया है कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कुछ असेट क्वालिटी कंसर्न्स करंटली डेफिनेटली है। आपने ऑलरेडी देखे होंगे जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें जो भी बैंक्स या फिर एनबीएफसीज है जिनका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रोविजंस बढ़ गए हैं, एनपीएस बढ़ गए हैं, ऐसे फिगर्स मोर और लेस सामने आ रहे हैं। तो ये कंसर्न अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब न्यू इश्यूज भी थोड़े कम हो गए हैं रिगार्डिंग दी क्रेडिट कार्ड मार्केट। अब बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल्स इन्वेस्ट करने वाले हैं 6,100 करोड़ ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड इसके लिए वो ऐड करने वाले हैं 3,500 बेड्स अक्रॉस 11 लोकेशंस। तो नए 11 लोकेशंस पर कंपनी जो है अपने हॉस्पिटल्स ऐड करने की कोशिश करने वाली है। जो एक्सपांशन है वो ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड एक्विजिशन बेस्ड भी होगा। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बेसिकली ग्रीनफील्ड एक्विजिशन वो होता है जहां पर आप लैंड खरीद कर पूरी बिल्डिंग शुरू से कंस्ट्रक्ट करके वहां पर अपना हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करते हो। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको जो समय लगेगा टू मेक द हॉस्पिटल ऑपरेशनल वो ज्यादा होता है। ब्राउनफील्ड एक्विजिशन वो होता है जहां पर, या फिर ब्राउनफील्ड एक्सपांशन वो होता है जहां पर आप एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल या फिर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ही टेक ओवर करते हो एंड वहां पर अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो है वो शुरू करते हो। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कम समय लगता है, एंड एक्विजिशन बेस्ड यानी आप किसी और हॉस्पिटल को डायरेक्टली अक्वायर कर लेते हो। तो तीनों मोड से अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रो करने वाला है देयर बेड कैपेसिटी, एंड ये सारा जो कॉस्ट है वो 6,100 करोड़ का होगा। 1,700 करोड़ ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है कंपनी ने फॉर लैंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड इनिशियल डेवलपमेंट। एंड बाकी सारे जो पैसे हैं वो इंटरनल सोर्सेज से एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही फंड होंगे। जो की लोकेशंस है जहां पर अपोलो हॉस्पिटल्स अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है आगे चलकर, दैट इंक्लूड्स मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, वाराणसी एंड लखनऊ। ऑलरेडी एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट कंपनी ने साइन कर दी है फॉर अ 500 बेड हॉस्पिटल इन वर्ली इन मुंबई, जिसके लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी को लगने वाली है फॉर अराउंड 1,300 करोड़।
इसके अलावा लखनऊ हॉस्पिटल में भी, लखनऊ की जो फैसिलिटी है वहाँ पर भी एडिशनल 200 बेड्स कंपनी ऐड करने वाली है। एंड कंपनी की जो एमडी है सुनीता रेड्डी, उन्होंने कहा है कि ये सारे जो एक्सपांशंस है वो वाइटल है टू एनहांस द एक्सेस ऑफ प्रीमियम हेल्थ केयर। नॉट जस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे एक्सपांशन के प्लान्स ऑलरेडी जारी है। मैक्स मैक्स हेल्थ केयर इज अनदर एग्जाम्पल। इसके अलावा बाकी जो छोटे हॉस्पिटल्स है लाइक यथार्थ, वहाँ पर भी एक्सपांशन की जो स्प्री है। इवन किम्स हॉस्पिटल्स, तो ये सारे हॉस्पिटल्स में आप करंटली देख रहे हो कि एक केपेक्स साइकिल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल करंटली शुरू होने वाला है। ये करंटली नंबर से नज़र आ रहा है। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग दी ऑटो नंबर्स। तो ऑटो के नंबर्स सामने आए हैं। पैसेंजर व्हीकल के होलसेल नंबर्स 2% से ऊपर रहे। रिटेल सेल्स 20% ऊपर रहे, मेनली बिकॉज ऑफ द फेस्टिव पुश। तो ये ईयर ऑन ईयर फिगर्स होते हैं। तो पिछले साल के अक्टूबर में अब तक फेस्टिव सीजन शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले साल में फेस्टिव सीजन थोड़ा सा लेट था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगे। पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस नंबर्स के पीछे की एक्चुअल एक्चुअल वजह क्या है। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा है व्हीकल सेल्स में अक्टूबर मंथ में, मेनली बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फॉर एसयूवीज जो दिवाली के चलते आ रही थी। एंड जो होलसेल वॉल्यूम्स है हालांकि वहाँ पर सिर्फ 1.8% का इंक्रीज दिखा है। मारुति सुजुकी के रिटेल सेल्स हैव इंक्रीज बाय 22% ऑन ईयर बेसिस। टाटा मोटर्स में थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा इन द होलसेल डिस्पैचेस। ओवरऑल होलसेल डिस्पैचेस कम इसलिए रहे बिकॉज इन्वेंट्रीज डीलर्स के पास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड ओवरऑल एंटिसिपेशन ऐसा है इंडस्ट्री का कि आने वाली डिमांड भी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसी के चलते बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है यानी ओईएम्स है, जो सारे ऑटो कंपनीज है, उनके पास भी थोड़े से प्रोडक्शन में वो अब थोड़ा सा जो है वो डिले कर रहे हैं, क्योंकि जो सप्लाई है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है और डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे ओईएम कंपनीज को जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो बंद भी करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वेरी हाई वॉल्यूम्स जो उनके डीलर्स के पास ऑलरेडी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के होलसेल डिस्पैचेस 25% से बढ़े हैं, मेनली बिकॉज ऑफ थार रॉक्स का जो लॉन्च हुआ है उस वजह से वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही। बट ओवरऑल बाकी सारे कंपनीज अगर हम देखें तो होलसेल नंबर्स हैव नॉट इंक्रीज्ड बाय दैट मच इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। रिजल्ट में सबसे मेन एंड ओनली रिजल्ट जो आज कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, वो है रिगार्डिंग जेन टेक्नोलॉजीज Q2 रिजल्ट्स। काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स ऑन ईयर बेसिस। तो 309% का इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू में इंक्रीज है ऑफ 263%। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पर यानी Q1 के कंपैरिजन में 5% का डिक्लाइन है इन द रेवेन्यू नंबर्स। एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो गए हैं टू 33.1%, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 28.4% थे। सिक्वेंशियल बेसिस पर हालांकि मार्जिन थोड़े से गिर गए हैं, 44% थे ये इन Q1। सो डिफेंस कंपनीज में मोर और लेस ये ऐसा लंपी ट्रेंड हमेशा नजर आता है। बट मेनली यही देखना होता है कि जितनी भी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास उसमें से कैसा एग्जीक्यूशन करंटली हो रहा है। ऑर्डर बुक बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। करंटली ऑर्डर बुक 956 करोड़ की है। एंड कंपनी के पास करंटली काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन भी है। अराउंड 1100 करोड़ का कैश कंपनी के पास करंटली है। सॉरी। स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व पोजीशन जो है वो कंपनी को फेवरेबली हेल्प कर सकती है फॉर द फ्यूचर R&D जो रिक्वायर्ड रहेगा कंपनी को आगे चलकर। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया कि वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्टिवली करंटली देखेंगे। कोई भी पोटेंशियल एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज अगर आती है कंपनी को अपने ही सेक्टर में, तो वो अपॉर्चुनिटीज वो परस्यू करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारे न्यूज़ आज के लिए यहीं पर ख़त्म होते हैं। बिलीव इट और नॉट पर एक कंपनी की बात होगी जिसके बारे में शायद आप वाकिफ़ होंगे। पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट हर मीडिया आउटलेट ने इस चीज़ को जो है वो कवर किया था। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स नाम की जो कंपनी है जिसके शेयर प्राइस 3 रुपए से 2,36,250 रुपीज़ पर शेयर तक पहुंच गए। तो बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी थी ये जानने के लिए कि ये क्या हुआ एग्जैक्टली। इट इज़ नथिंग बट जस्ट वैल्यू डिस्कवरी। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि काश मैं ये शेयर बाय कर लेता, अब मेरी वेल्थ जो है वो इतनी मल्टीप्लाई हो जाती। बट द फैक्ट इज कि अगर आपको ये कंपनी के बारे में पता होगा, बेसिकली इट्स अ प्रोमोटर एंटिटी इन एशियन पेंट्स। तो इनके पास लगभग 3% के आसपास की स्टेक है ऑफ एशियन पेंट्स। एंड हमेशा से जिन्होंने भी ये कंपनी देखी थी उनको पता था कि ये कंपनी डेफिनेटली बहुत अंडर वैल्यूड है। बट इस कंपनी के शेयर्स में भी कोई सेलर्स थे ही नहीं। ये कंपनी की लिक्विडिटी इतनी लो है
अभी भी लो है एंड पहले भी लो थी, जिस वजह से इवन इफ यू वांटेड टू बाय द शेयर, कोई सेलर था ही नहीं मार्केट में, वाज रेडी टू सेल। बिकॉज जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 5 लाख करोड़, 5 लाख रुपए पर शेयर है, एंड उसका करंट ट्रेडिंग प्राइस अगर 3 रुपए है, तो डेफिनेटली नो सेलर इज गोइंग टू सेल इट एट दैट प्राइस। तो इस वजह से मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऑलमोस्ट डेली एलसीडी इन्वेस्टमेंट के स्टॉक में बाय ऑर्डर डालते थे, एंड ऑब्वियसली बात है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती थी। सो ये एक काफी दिलचस्प इंसिडेंट है। एंड अचानक ये इंक्रीज क्यों आया है, तो आरबीआई सेबी ने एक ऑक्शन के बारे में रिसेंटली एक रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया, जहां पर सेबी का ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनकी किसी और कंपनी में स्टेक है, एंड वो कंपनीज बहुत अंडर वैल्यूड है बिकॉज कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो ये लिक्विडिटी लाने के लिए एंड ये प्राइस डिस्कवरी करने के लिए रिसेंटली सेबी ने कुछ ये कंपनीज का ऑक्शन किया था उनके शेयर्स का, जिस वजह से प्राइस डिस्कवरी हुई है, एंड इसी वजह से प्राइस पर शेयर इस कंपनी का इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एमआरएफ से भी ज़्यादा प्राइस पर शेयर इस कंपनी का इस वजह से हो गया, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू डिस्कवरी जो यहाँ पर हुई। पास्ट में ये कंपनी ने वॉलंटरी डीलिस्टिंग की भी कोशिश की थी, एंड वो कंपनी का नहीं हो पाया बिकॉज जो जो नंबर ऑफ अप्रूवल्स लगते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वो कंपनी को मिले नहीं। ऑब्वियसली इंडिया में एनीवे वॉलंटरी डीलिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको एक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स का जो है वो अप्रूवल लगता ही है उस केस में, एंड इसी वजह से इंडिया में वॉलंटरी डीलिस्टिंग करना थोड़ा एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक और बार आपको बता दूं, हैप्पी दिवाली, ये कूपन कोड करंटली चल रहा है, कुछ ही दिनों के लिए ये कूपन कोड रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करोगे। 65% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो ऑन एनी ऑफ आर रिसर्च प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज़ मॉडल पोर्टफोलियो, फंडोमीटर और स्टॉकोमीटर। एंड उसके साथ आपको एक ई लर्निंग कोर्स भी फ्री मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।